नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार में। कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और टेस्टिंग कार्य में सहजीकरण कर कहित सरकार स्थानीय निकाय में खाटावर टोली गठन कैलकै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा का स्थानीयता में होबोवाला टेस्टिंग टेस्टिंग के कार्य में सहजीकरण कर 3 सदस्यीय स्वास्थ्यकर्मी सबके समूह गठन कैल गेल बतौलनि। ओ हरेक स्थानीयता में खटेबाक लेल समूह गठन कैल गेल बतौलनि। ई समूह में जन स्वास्थ्य अधिकृत, लैब प्रयोगशाला कर्मचारी, पैराडिक्सिक, एक नर्स, एक गोटी रहत। हरेक गाउँपालिका में 1 समूह, नगरपालिका में 2 समूह, उप महानगरपालिका में 3 समूह आ महानगरपालिका में 5टा समूह के दर से खटेबाक सेहो बतौलनि। प्रवक्ता देवकोटा समूह बनौला से स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी एवं जनशक्ति के प्राथमिकता में देबाक सेहो बतौलनि। फर्म डेभलप गरेर फर्म भर्न पनि थालेको छ। हामीसँग गरिबीले टोलमा आबद्ध छ, त्यो कति घरधुरी छ, कति चाहिँ मान्छेलाई क्रिया शक्ति पनि छैन अहिले, जो मान्छेले ठन्डा दुध किनेर पनि खाइदिन्छ। तैना प्रवक्ता देवकोटा शुक्र दिन कोरोना वायरस से संक्रमण भेटल नया बीमार से नहीं देखल गेल बतौलन। प्रदेश नंबर 1 में परीक्षण के दायरा बढ़ोला पर नया संक्रमण नहीं भेटल बतौलन। अथापि उदयपुर से 98 गोटी के स्वाब संकलन क कोशी अस्पताल में पठाउने बतौलन। प्रदेश 2 में 8टा जिला के 27 स्थान में 1500 से बेसी स्वाब संकलन करबाक उदयपुर सहित टोली परिचालन कैल गेल बतौलन। टोली में स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाली सेना लगायत के स्वास्थ्यकर्मी आ प्रयोगशाला के प्राविधिक सबके टोली शुक्र दिन परिचालन कैल गेल बतौलन। ल्याब प्रयोगशाला को कर्मचारी, पारामेडिक्स वा नर्स एक जना गरी 3 जनाको समूह बनाएका छौं। यो 3 जनाको समूहहरू हरेक गाउँपालिकामा 1 वटा समूह, एउटा नगरपालिकामा 2 वटा, उप महानगरपालिकामा 3 वटा र महानगरपालिकामा 5 वटाको दरले सो टिमहरू खटाएर टेस्टिङ र ट्रेसिङ गर्न र अन्य जुन कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ परिचालन हुनुहुनेछ। यहाँहरू एखन धरि पीसीआर प्रविधि से 9,407 गोटी के परीक्षण भेल। तेना आरटी विधि से 38,879 परीक्षण कैल गेल। एहि संगे कोरोना वायरस परीक्षण कैल गेल कुल संख्या 47,496 पहुंचल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि। पिछला 24 घंटा में 3,791 नया परीक्षण भेल समेत वो बतौलनि। को प्रादेशिक प्रयोगशाला र स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको संयुक्त सहयोगमा 78 जनाको थ्रोट स्वाब नमुना संकलन गरी परीक्षणको लागि कोशी अस्पतालमा पठाइएको छ। यो उदयपुरको चौदण्डी, गढी र त्रियुगा नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा संकलन गरिएको थियो। यो खास गरी जमाती टोली भुल्कीमा मस्जिदमा आउनु अगाडि उहाँहरू बसेका मस्जिद वरिपरिका परिवारहरूबाट यो नमुना संकलन गरिएको छ र अरु थप नमुना परीक्षण गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यो अनुसार हामीले त्यो परीक्षणको नमुना संकलन गरिरहेका छौं। टेस्टिङलाई थप विस्तार गर्ने क्रममा आज प्रदेश नम्बर 2 का 8 वटै जिल्लाहरूमा तहाँ रहेका 27 विभिन्न स्थानहरूमा करिब 1500 भन्दा बढी थ्रोट स्वाब नमुना संकलन गर्ने लक्ष्य सहित स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाली सेना लगायतका स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालाका प्राविधिकहरू सहितको टोली आज परिचालन भएको छ र नमुना संकलन हुनेछ प्रदेश नम्बर 2 का सबै जिल्लाहरूमा। प्रदेश नंबर 1 में एखन धरि 3,929, प्रदेश 2 में 4,977, बागमती प्रदेश में 7,143, गंडकी प्रदेश में 4,783, प्रदेश नंबर 5 में 2,874, कर्नाली प्रदेश में 4,817, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 9,500,
13 परीक्षण बेर प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि ओ एखन धरि देशभरि 12,985 गोटे व्यक्ति सबके क्वारेंटाइन में रहल बतौलनि। तहिना काठमांडू उपत्यका में 3 उपत्यका बाहर 83-86 क कुल 98 गोटे के आइसोलेशन में रहल ओ बतौलनि। एखन धरि कुल संक्रमित 48 गोटे अछि। तहिना 10 गोटे नीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के आशंका में प्रदेश 2 से एखन धरि 666 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में शुक्र दिन देने जानकारी अनुसार प्रदेश 2 से एखन धरि 666 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि, जहि में 45टा स्वाब नतीजा अब बाँकी रहल अछि। तहिना एखन धरि 4,331 गोटे के आरटी टेस्ट कयल गेल अछि। ढाकामा 8 दिनसम्म बसेपछि किशोर र 7 जना अन्य व्यक्तिहरू मिलेर एउटा एम्बुलेन्स मार्फत रौतहट र छिमेकी मुलुक भारतको सीमा नाका बर्गेनियासम्म आएको बुझिएको छ। बर्गेनिया आएपछि निज किशोर रौतहट स्थित कुरनिया भन्ने स्थानमा एक स्थानीयको घरमा एक दिन बसी अर्को एकजना किशोरसँग साइकल मार्फत आफ्नो घर सर्लाही धनकौल वडा नम्बर 5 हरकठवा पुगेको र घरमा पुगेपछि परिवारका सदस्यले घरभित्र बस्न नदिएको भन्ने बुझिन आएको छ। घर बाहिर करिब 10 मिनट बसेपछि किशोरलाई स्थानीय विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उक्त क्वारेन्टाइनमा वैशाख 5 गते आरडीटी परीक्षण गर्दा किशोरको पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि एम्बुलेन्स मार्फत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ल्याइएको थियो। 6 गते स्वाब सङ्कलन गरी 7 गते रिपोर्ट आउँदा किशोरको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पश्चात वैशाख 8 गते बिहान 8 बजे किशोरलाई धनकौल स्थित क्वारेन्टाइनमा पुर्याइएको थियो। प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरले थप कन्फर्म हुन किशोरको स्वाबलाई राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकुमा समेत पठाएकोमा टेकुबाट वैशाख 11 गते किशोरको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी प्राप्त भएपछि किशोरलाई उक्त दिन नै नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज पुर्याएर आइसोलेसन कक्षमा राखी उपचार भइरहेको छ। किशोरको बसोबास रहेको प्रदेश 2 में एखन धरि 164 स्थान में क्वारेंटाइन की व्यवस्था कयल गेल सो प्रदेश सरकार जानकारी देने अछि। तहिना क्वारेंटाइन सब में कुल बेड के संख्या 3,605 रहल अछि। क्वारेंटाइन में 1,366 गोटे, होम क्वारेंटाइन में 1,639 गोटे रहल अछि। तहिना आइसोलेशन बेड के संख्या 2 से 27 रहल अछि। प्रदेश में आइसोलेशन में 13 गोटे रहि रहल अछि। कोरोना वायरस के जोखिम न्यूनीकरण के लिए शुक्रक 32 दिन सो लॉकडाउन जारी रहल अछि। सरकार बीतल चैत 11 गते से निरंतर लॉकडाउन केने अछि। लॉकडाउन से दैनिक जीवन प्रभावित बनल अछि। कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मंदिर सब दिस असर पड़ल अछि। अत्यावश्यक काज आ सेवा के लिए मात्र सड़क में आब सरकार पासक व्यवस्था केने अछि। एहि से सड़क में अत्यावश्यक काज आ सेवा के सवारी साधन से मात्र चलल देखल गेल अछि। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी, बैंकर लगायत के अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबक सवारी साधन से फाटफूट चलल अछि। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिक्री करय वाला दुकान सब दोपहर के समय में खुलल देखल गेल अछि। सुरक्षाकर्मी से लॉकडाउन के पालना कराबऽ सड़क में चेक जांच के कड़ाई केलक अछि। चौक चौक में बैस के नेपाल प्रहरी सवारी साधन आ पैदल यात्री के चेक जांच कर रहल अछि। एम्हर जनकपुर धामक और क्षेत्र में लॉकडाउन के पालना भेल देखलो पर अस्पताल रोड अगल बगल एकर व्यवस्था कयल गेल अछि। अत्यावश्यकीय सेवा में पड़य वाला दवाई दुकान सब सामाजिक दूरी कायम कऽ कऽ संचालन कर पेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। मुदा जनकपुर धाम स्थित अस्पताल रोड अगल बगल के दवाई दुकान सब में सामाजिक दूरी कायम नहि कऽ कऽ दवाई खरीद बिक्री भऽ रहल देखल गेल अछि। सर्वसाधारण सब ई समस्या तत्काल समाधान कऽ कऽ व्यवस्थित करऽ मांग केलक अछि। वास्तविक लॉकडाउन के पालना जे ओकर स्वरूप है तय अनुसार के तो नहीं भ रहल है। एहि मोहल्ला में खास करके स्वास्थ्य सेवा से जुड़ल चीज है, लेकिन एहि के लिए 4 दिन बंदो कैने रहलिए है के समाज वार्ड अध्यक्ष के रोहबर में, लेकिन वो 4 दिन पूर्ण बंद रहलिए। लेकिन अय फेनु अहिया के समाज काल्हि के दिन में काल्हे निर्णय कलके जे 9 बजे से लेके 3 बजे तक एकर खुला समय रहते और डिस्टेंस एकर सामाजिक दूरी बना के साबुन पानी रख के और व्यवस्थित क के खोले के लेल जे सहमति भेले सब व्यापारी क्षेत्र राय महल्ला के समाज बुद्धिजीवी सब मिल के जे निर्णय भेलिए तय निर्णय अनुसार आइ के जे देख रहल छी ओ निर्णय के जस्ट विपरीत भ रहल छै। सोशल सामाजिक दूरी नहीं बन रहल है। दोसर में की छै यहाँ के जब सामाजिक दूरी नहीं बनते तो निश्चित है यहाँ के ये वायरस फैले के ज़्यादा संभावना
लागि रहल छै। ताहि दवाई दुकान मात्र नहीं भऽ कऽ क्लिनिक सब में सो भीड़ बढ़ रहल अछि। एहि क्षेत्र के किछु क्लिनिक सब संचालन में आबि चुकल मुदा सामाजिक दूरी कायम भेल नहीं देखल गेल अछि। तथापि क्लिनिक सब संचालक सबके अपना सब साबुन पानी सैनिटाइजर के व्यवस्था कयने दावी कऽ रहल अछि। हमरे क्लिनिक नहीं है में पैथोलॉजी भी है, दूसरों के भी क्लिनिक है। समस्या के आगे ये एकेटा क्लिनिक नहीं है जे हमरे यहाँ ये कहबी कि जते भी पेशेंट देखै छी हमरे क्लिनिक के पेशेंट है, ये दूसरो क्लिनिक के पेशेंट है। ताहि दुआरे अपने के लागि रहल है कि पब्लिक डिस्टेंस है न, लेकिन हम तो एकदम पब्लिक डिस्टेंस कऽ के रखने छियै। बजाते अपने के 2 दिन के बाद हम सब एक स्थानीय लोग सब बंद करेने छलैया, लेकिन हम सब 5 बुंदे अपने के एगो अथी भेलैया, सहमति भेलै। सहमति भेला के बाद हम सब 2 दिन के बाद हम सब संचालने केलिए। एहि क्षेत्र में दवाई दुकान तथा क्लिनिक सब बंद केला पर बीमार के समस्या हेबाक देखल गेला बाद वडा कार्यालय के जनप्रतिनिधि स्थानीय वासी दवाई व्यवसायी सहित के विचार सामाजिक दूरी कायम कऽ कऽ दवाई खरीद बिक्री कर देबाक नियम बनौने छल, मुदा ई नियम के पालना नहीं भेल देखल गेल अछि। एहि विषय में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष जगन्नाथ शाह सामाजिक दूरी कायम नहीं भेल स्वीकार करैत नियम उल्लंघन करय वाला के कार्रवाई करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। दवाई के दुकान वाला से बीमारी सब कहे लगे हमारा सबके साथ समस्या है कि हमारा सबके अपने अलाव करू कि कम से कम दवाई के दुकान खुलल रहे के चाहिए आ हमरा सबके दवाई उपलब्ध होए के चाहिए, नहीं तो बीमारी हमारा सबके मर जाती होना में। अनेक प्रकार के जैसे बीमारी दर्द है, माथा दुखी है, अनेक प्रकार के दुख है ना, तो हमारा सबके दवाइये के दुकान जब बंद हो जाते तो समस्या हो जाते। तो वही जब हम कहिए कि ठीक है, अगर वही किसी में समस्या टोला वाला कहल गई, हम नहीं करिए, टोला वाला कहल गई अगर वही किस्म के बात है तो फेरा फारी गई से दवाई लेवे के लिए एक आदमी दुकान पर जा करके और दवाई लेके जा सकते थे। तो वही किस्म से पहल या अगर ज्यादा स्टाफ हो जाता है तो 1100 रुपया भी जुर्माना आई हुई आदमी के काल में फिर होगा कहे प्रति से की भ रहा है, समस्या के समाधान भी करबे, दोनों बात करबे। एम्हर धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी सेहो एहि क्षेत्र में देखल गेल समस्या तत्काल समाधान करबाक बतौलनि। 15 मैले यस्तो स्पष्ट कारणले छोडेका थिएँ, क्लिनिकहरू खोल्न पाइयो, तर जहाँसुकै पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो भिड गर्न पाइएन। सामाजिक दूरी गर्नु पर्यो, जुनसुकै ठाउँमा पनि सामाजिक दूरी कायम नगरिकन केही पनि कामहरू गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ प्रश्न के अरे अनुगमन गर्न लगाउँछु, मेरो साथीहरूलाई पनि लगाउँछु, त्यो के रहेछ बुझ्न लगाउँछु मैले। प्रादेशिक अस्पताल अगल बगल रहल दवाई दुकान में सामान खरीद कर एक गोटे मात्र जेबाक सामाजिक दूरी कायम करबाक आ क्लिनिक में इलाज जायत काल बीमार संग दोसर एक गोटे मात्र एबाक व्यवस्था कयल गेल छल। संगे ई नियम नहीं मानय वाला के 1100 जरिमाना करबाक व्यवस्था सेहो स्थानीय स्तर में कयल गेल छल, मुदा ई नियम सब पालना नहीं भेल देखल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा के दिगो विकास समिति कोरोना महामारी नियंत्रण मात्र ध्यान केंद्रित कर सरकार के निर्देशन देने छै। विश्व महामारी के रूप में पसरल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के जोखिम रहल समय महामारी नियंत्रण के लिए अनियंत्र ध्यान नहीं देव समिति के निर्देशन देने छै। एखनुक समय में सब एकजुट भ क काज केनाई बाहेक और विकल्प नहीं भेल समिति सभापति तारादेवी भट्ट बतौलनि। सरकारक ध्यान के कोविड-19 के मात्र रहल जेबाक ओ बतौलनि। संविधान आ जनता के इच्छा विपरीत जेबाक अधिकार केकरो सेहो नहीं भेल कहैत समिति सभापति भट्ट सरकार के कोरोना नियंत्रण मात्र ध्यान केंद्रित कर निर्देशन देलनि। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यस्तो बेलामा हामी एकजुट हुनै पर्छ। त्यसैले संविधानको मर्म र जनताको इच्छा विपरीत जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्ने ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। शुक्र दिन बैसल समिति बैसार में सांसद दीनानाथ शर्मा सीमा नाका में रहल नागरिक सबके सुरक्षित रूप में देश आना मांग केलनि। जनता के वोट आ नोट रेमिटांस लेबाक सरकार ओ सबके जीवन पर खेलवाड़ करनी हेबाक बतौलनि। सीमा पारी रहल नागरिक सभक वोट से जीतने स्थानीय तह के प्रतिनिधि नागरिक सब प्रति गैर जिम्मेवारी होब नहीं पेबाक बतौलनि। बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने जुन सरकारको भनाइ छ, म त्यो विचारसँग सहमत छैन। मेरो व्यक्तिगत विचार हो। तिनको भोट मिठो हुने, नोट पनि मिठो हुने, तिनले ल्याउने रेमिटेन्स मिठो हुने, ती नागरिकहरूलाई हामीले ल्याएको छ भने हामीले सुरक्षा दिएर हामीले चाहिँ उपचार गरेर तिनीहरूलाई सुरक्षित राखेर उपचार गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने
हाम्रो चाहिँ मेयरहरूले हाम्रो स्थानीय निकायहरूले सेती महाकालीका जिल्ला स्थानीय निकायका मान्छेहरू कहिले त्यहाँ तिनको भोट पाए जिते त्यहाँ गए त्यसले चाहिँ ल्याउनु नपर्ने त्यसले चाहिँ सुरक्षित गर्नु नपर्ने आफ्नो नागरिकहरूको आफ्नो भोटरहरूको हामी चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूप्रति गैर जिम्मेवार बन्न सक्छौँ राष्ट्रमै बन्न हुने नेपाली दाजुभाइ हामी सबै मिलेर एक दोस्रोलाई सहयोग सांसद सरदार भट्ट महामारी के समय में राहत वितरण में पक्षपात भेल आ कुहिके चामल वितरण भेल खबर अयला से एहन आवश्यक अंत्य हो पड़ बतौलनि। एखनुक समय में नेपाली दाजुभाइ मिलकर एक दोसर के सहयोग करबाक समय अयला से जुट कर कोरोना के सामना कयल जबाक बतौलनि। यो मेरो कार्यका दाजुभाइ हामी सबै मिलेर एक दोस्रोलाई सहयोग गर्ने बेलामा त्यो पनि छुट्यायो भन्ने सुनिन्छ। दोस्रो कुहेको चामल खाएर हैजा लागेर बिमार भएका छन् त्यो पनि गर्नु भएन। हामी माथि एउटा अहिले ज्यान बचाउन गाह्रो छ। विदेशमा कति मरिसके हाम्रो यहाँ पनि नहोला भन्न सकिन्न। कस्तो कस्तो धनी सम्पूर्ण देश त त्यस्तो भएर गयो भने हाम्रो के छ। अनि पाउडर किनेर लान्छ अर्को आउँछ रे भाटा खान भाटा। सांसद गंगा कुमारी बेल से विश्व के और देशक अवस्था देखैत नेपाल कोरोना नियंत्रण के अभ्यास आ प्रयास नीक भेल बतौलनि। विश्व के शक्तिशाली देश सब में भेबा अवस्था भेला से नेपाल में ओहन अवस्था नहीं भेला से सबके आत्मबल मिलल ओ बतौलनि। अब कोरोनाको कहरको चाहिँ 3-4 महिना बिताइसकेका छौँ संसारभरको स्थिति यता नेपालमा प्रभावित भएको हिसाबले पनि हामीले 1 महिना बढी चाहिँ भइसकेको छ र कोही निको भएर पनि जानुभएको छ। यो राम्रो पक्ष छ र भेटिने दरको कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यो अन्तको हेरेर न्यून सङ्ख्यामा जुन कोरोनाको प्रभावित बिरामीहरू भेटिनु भएको छ त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अब हामी एउटा ढङ्गले आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ भन्ने लागेको छ। किनभने हामीलाई त्यो भयावह जुन अरू देशको स्थिति छ त्यो भइदिएको भए हामी यो ढङ्गले आत्मनिर्भर ढङ्गले हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मबल हामीले पाउने थिएनौँ। त्यो हिसाबले पनि हामी एउटा आत्मबलसहित हामी लागेकालाई उपचार गर्न सक्छौँ, लाग्न नदिन सक्छौँ र यो चाहिँ। सांसद विमला राय पौडेल लॉकडाउन के कारण अत्यावश्यक काज में चलल सर्वसाधारण के समस्या भेल बतौलनि। समिति सुदूरपश्चिम के विकट जिला में कीटक अभाव भेला से स्वास्थ्यकर्मी सभक लेल अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री के अभाव भेल बतौलक। स्थानीय तह सब के अत्यावश्यक स्रोत साधन द क कोरोना विरुद्ध लड़ सकबाक सांसद बतौलक। मात्र संपूर्ण समस्या समाधान हेबाक कहैत सांसद सब परीक्षण के दायरा बढ़ाओल जेबाक राहत वितरण आ पहचानक लेल स्थानीय तह सब के चलयमान बनाओल जेबाक सांसद सब बतौलक। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में समिति सभापति दिल कुमारी रावल थापा कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए पहिल पंक्ति में बेसबाक स्थानीय सरकार स्रोत साधन संपन्न बनाओल जेबाक बतौलनि। राहत वितरण आ पहचान के लिए स्थानीय सरकार के परिचालन कयल जेबाक नीति अवलंबन कर सो सरकार संग आग्रह कयलनि। टोल टोल में स्थानीय सरकार के पहुँच भेल कारण स्थानीय सरकार के परिचालन कयल जेबाक हुन कहबै। किछ प्राइवेट अस्पताल सब गेट बंद क इमरजेंसी मात्रै बीमारी के टिकट सोह महंग भेल ऊपर अयला से यही दिस सो सरकारक ध्यान देल जेबाक बतौलनि। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अलि स्रोत साधन सम्पन्न गर्ने कुरा, अब राहतका कुरा, पहिचान गर्ने कुरा त त्यो पालिकालाई थाहा छ, त्यो पालिकाभित्रको वार्डलाई थाहा छ, त्यो वार्डभित्रको टोललाई थाहा छ। त्यो टोलमा कति अब हरेक अहिले टोलमा आबद्ध छ, त्यो कति घरधुरी छ, कति चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छ, कति मजदुर छ भने त्यो कुरालाई अलि व्यवस्थित अघि अहिले चाहिँ कतिपय पालिकाले रेकर्डिङका कुरा फर्म डेभलप गरेर फर्म भर्न पनि थालेको छ। हामीसँग गरिबीको एकदम व्यवस्थित तथ्याङ्क पनि नभएको एउटा समस्या, त्यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले कतिपय नगरपालिकाहरूले चाहिँ त्यो थालनी गरेको छ। योलाई चाहिँ थालनी गरेपछि आफ्नो टोलमा त अब भएको मान्छे त टोललाई थाहा हुन्छ नि, ओल्लो घर पल्लो घरले भन्ने कुरा त त्यो हुने र नहुने थाहा हुन्छ नि। त्यो कुरालाई पनि अहिले सुरुवात गरेछ। त्यसलाई तर अलिकति आवश्यक मात्रामा चाहिने आवश्यकताको आधारमा चाहिँ न्यायको आधारमा सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ राहतको सन्दर्भमा सहयोग गर्नुपर्ने कुरा अहिले चाहिँ त्यसमा अलिकति ख्याल पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। यो बेलामा कतिपय एकदमै सम्पन्न प्राइभेट हस्पिटलहरू चाहिँ ढोका लागेको अवस्था, अनि बिरामीहरू चाहिँ इमर्जेन्सी मात्रै हेर्दिने, इमर्जेन्सी हेर्दाखेरि महँगो टिकट लिइदिने, त्यो खालको गुनासोहरू पनि आएको छ। यसलाई अलिकति सम्बन्धित सरकार एउटा पक्षसँग चाहिँ बस्नु। सँगसँगै अर्को कुरा के लागेको छ भने अहिले जुन यो सांसद अनिता देवकोटा राहत वितरण सामाजिक दूरी कायम करते वितरण कयल जबाक संबंधित वर्ग के अभिलेख तैयार राख पर आप
परीक्षण के दायरा बढ़ाओल जेबाक बतौलकै छ। सब प्रदेश में आवश्यक पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण सब पहुँच नहीं सकल कहते हो लॉकडाउन संगे परीक्षण के दायरा बढ़ोला पर मात्रै कोरोना नियन्त्रण में सफलता प्राप्त हेबाक बतौलनि। जुन वर्गको लागि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने हो तिनको अभिलेख तयार गर्ने फर्म भरिन्छ। त्यो फर्मका आधारमा आज कतिजनालाई वितरण गर्न सकिन्छ त? कमसेकम सुरक्षित हिसाबले यो सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने गरेर वितरण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यतातिर खासै ध्यान गएको जस्तो लागेको छैन। र सँगसँगै अर्को कुरा के लागेको छ भने अहिले जुन यो टेस्टका कुराहरू छन्, एकातिर हामी सबैलाई थाहा छ सामान खरिद प्रक्रियामा नै घोटाला आदि कुराहरू सरकारको बदनीयताका कुराहरू आइसकेका छन्। त्यतातर्फ म जान चाहन्न अहिले, किन यो संवेदनशील घडी हो। यो संवेदनशील घडीको बेला त्यस्ता कुराहरू आउनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो नेपाली जनताको लागि भनेर म भन्न चाहन्छु। अहिले पनि अधिकांश प्रदेशहरूमा अधिकांश स्थानीय तहहरूमा उपकरणहरू। सांसद कोमल ओली प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा समारी के अभाव भेल बतौलनि। प्रदेश नंबर 5 में संक्रमित नहीं भेटला से डराउल जेबाक अवस्था नहीं भेला पर सामग्री अभाव भेल उपराग आयल ओ बतौलनि। प्रदेश सरकार करार में चिकित्सक भर्ना क राहत में रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन केने सोहो बतौलनि। अवस्था छैन हैन, तर सामग्री चाहिँ अभाव भइरहेको छ र डाक्टरहरू पनि अहिले करारमा भर्ना गरेका छन् 25%। अरू चाहिँ बाँकी विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरिरहेका डाक्टरहरू ल्याएर पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ, त्यो काम गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ 10 गतेदेखि अस्ति 10 गतेदेखि एउटा नयाँ कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ, राहतमा रोजगारी। राहत पनि दिने तर रोजगारी पनि गराउने, काम पनि गराउने। यसकारण चाहिँ हामीले यो नयाँ काम गरेको भनेको चाहिँ राहतमा रोजगारी, राहतमा रोजगारी भन्ने एउटा नयाँ कार्यक्रम छ। घर जान्छु भन्नेलाई चाहिँ घर जाने सुरक्षित। सांसद खिमलाल भट्टराय उपत्यका लगायत और बड़का शहर से घर जायवाला सबके सुरक्षित रूप में घर जाबाक व्यवस्था मिलाओल जेबाक बतौलनि। संक्रमण पसर से रोक जहाँ ऐसी ओत्ती बैस पर सरकार नीति निक भेलो पर खाना बैसबाक उचित व्यवस्थापन होब नहीं सकल ओ बतौलनि। देश भीतर नियंत्रण काज में सरकार निक प्रयास केले पर देश बाहर रहल नागरिक सबक ऊपर सोहो सुन पड़ हुनक धारणा आइछ। काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरहरूबाट घर फर्कने चाहनेहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर पुग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ। अब हुन त जहाँ छ त्यहीँ बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम ठिक लाग्छ हामीलाई यो रोगको हिसाबले। तर अब उनीहरूको खाने र बस्ने दुईटा कुरा चाहिँ खाने कुरो मुख्य रूपमा खाने र बस्ने कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ अहिले काठमाडौँमा बस्ने श्रमिक वर्गको लागि धेरै ठुलो चुनौती छ। त्यसैले यो चाहिँ यो श्रमिक वर्ग त्यो चाहिँ भाडामा बस्ने अनि त्यसपछि ज्यालादारीमा काम गर्ने अरू पनि मजदुरहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ अब खाना दिने कुरा चाहिँ नि त्यो पनि अब बसुन्जेलसम्म त्यसको लागि पनि प्रबन्ध गर्नु पर्यो कसरी। विस्तार में उपस्थित सांसद सब अपना क्षेत्र समस्या कोरोना नियंत्रण के लिए भेल प्रयास साथ सरकार कैल जेबाक काज के विषय में अपन धारणा समेत राख्ने छ। कृषि क्षेत्र के समेत आवश्यक सुरक्षा संयंत्र अपनाव चलेमान बनाव एखनु के आवश्यकता रहल सांसद सब धारणा राख्ने छल। भक्तपुर के शहीद धर्ममुक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र लॉकडाउन के समय शोभ डायलिसिस बीमारी के सेवा द रहा। लॉकडाउन के कारण शुरू के दिन डायलिसिस समय घटौला पर एखनो केंद्र नियमित सेवा द रहा। 30टा डायलिसिस मशीन से सेवा द रहा केंद्र में एखन दैनिक 75 गोटे किडनी बीमारी के डायलिसिस सेवा द रहा। दैनिक 3 शिफ्ट क किडनी के बीमारी सबक डायलिसिस करैत आयल केंद्र जनौलकै। एखन केंद्र के चिकित्सक तथा नर्स सबक आलो पालो क सेवा द रहा। लॉकडाउन के 2 हफ्ता पर्याप्त सम्मान लॉकडाउन के 2 सप्ताह पर्याप्त सामान मौजूदा पर निभाक डायलिसिस समय घटोने मुद्दा एखन व्यवस्थापन क सब बीमारी सबके
3 बेर डायलिसिस करबाक केंद्र के नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख डाक्टर कल्पना श्रेष्ठ जानकारी दिएरनि। तेस्रो हप्तामा आएर हामीले त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो प्रत्येक हप्तामा 3 चोटि गर्नेलाई पहिलो 2 हप्ता हामीले 2 पटक मात्रै दिन सक्यौँ सामानको अभावले पनि। अब आएर हामीले 3 पटक दिइरहेछौँ र त्यसमा पनि नियमित सेवा नै भइरहेछ। प्रशस्तै आउँछन् किनभने धेरै जस्तो ठाउँहरूमा कुनै कतिपय ठाउँमा त डायलिसिस सेन्टर नै पनि बन्द भएका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा डायलिसिसको समय घटाइएको छ। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि डायलिसिस गर्ने बिरामीलाई समस्या परिरहेछ, कम्प्लिकेसन बढ्न थालेको छ र त्यो कारणले डायलिसिस चाहिँ इमर्जेन्सीमा गर्नुपर्ने अवस्था बढेको छ। केन्द्र में डायलिसिस करबाक प्रतीक्षा सूची में 187 बीमारी सब रहल अस्पताल जनौलक। केंद्र में अंतरंग आ शल्यक्रिया बाहेक सब सेवा लॉकडाउन के समय सेहो संचालन में रहल केंद्र के कार्यकारी निर्देशक तथा पुकार चंद्र श्रेष्ठ बतौलनि। केंद्र में आकस्मिक डायलिसिस कैल जबाक बीमारी सब सेहो अबित अछि। दिन 5 से 7 गोटे धरि आकस्मिक डायलिसिस कैल जबाक बीमार एबा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बतौलनि। केंद्र में किडनी तथा कलेजो प्रत्यारोपण कैने बीमार तथा दाता बीमारी सबके देव पर आकस्मिक इलाज समेत नहीं रोकने अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण तथा व्यवस्थापन कर सरकार घोषणा करने लॉकडाउन बढ़ला से किडनी के बीमारी के प्रभावित होबे लागल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एहि से पहिने प्रमाणीकरण केने 2 अध्यादेश खारिज केलनि। मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी शुक्र दिन संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश आ राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश खारिज केने अछि। ओ संविधानक धारा 114 उपधारा 2 क खण्ड आ ख बमोजी अध्यादेश खारिज केने छ। बीतल सोम दिन राष्ट्रपति अध्यादेश सरकारक सिफारिश में प्रमाणीकरण केने छलैथ। मुदा चौतर्फी विरोध भेला बाद सरकार शुक्र दिन अध्यादेश फिर्ता लेबाक निर्णय केने छ। अध्यादेश दल सबके टुकड़ा करबाक उद्देश्य से अन्य आरोप लगबैत आयल अछि। राजनीतिक दल आ संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश फिर्ता भेला बाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अध्यादेश विरोध करबला सहप्रति बधाई तथा ज्ञापन केलक अछि। कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी कऽ चौतर्फी विरोध बाद दुनू अध्यादेश फिर्ता लेब सरकार बाध्य भेल कहैत स्वदेश आ विदेश में विरोध प्रकट करबला युवा विद्यार्थी पार्टी का नेता कार्यकर्ता अन्य दल तथा संचार माध्यम के बधाई ज्ञापन केने अछि। शर्मा सरकारक नियोजित नियत भ्रष्ट भ चुकला से निरंतर सतर्कता आ एकता के लिए सबके अपील सेहो केलनि। प्रधानमंत्री ओली निर्देशन में नवगठित जनता समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के नेकपा के सांसद मोहन महेश बस्नेत आ विकास श्रेष्ठ आ नेपाल प्रहरी के पूर्व आईजी सर्वेन्द्र खनाल तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन के लिए उदाहरण के तरीका से काठमांडू आने छल। अहि से पनि नेपाली कांग्रेसक भारतीय संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठन सरकार जारी केने अध्यादेश सब फिर्ता कैल जबाक मांग करैत देशभरि प्रदर्शन केने छ। सरकार सोम दिन जारी केने अध्यादेश सबक फिर्ता के मांग करैत नेवी संघ प्रदर्शन केने छ। लॉकडाउन के पालना करैत सामाजिक दूरी कायम क 77 जिला में विरोध प्रदर्शन केने नेवी संघ जनौलक अछि। सरकार जारी केने अध्यादेश विरुद्ध के लॉकडाउन के पालना करैत सामाजिक दूरी कायम क सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कैल गेल नेवी संघ महामंत्री युवराज पांडे बतौलनि। देश कोरोना वायरस कोविड-19 विरुद्ध लड़ रहल समय सरकार अपन स्वास्थ्य पूर्ति के लिए राजनीति खेल रहल आरोप लगौलनि। बेला आफ्नो स्वास्थ्य पूर्तिका निम्ति सत्ताको राजनीतिक खेल गरेको छ। जुन अस्ति मात्रै जुन 2वटा विधेयकहरू ल्याइयो, खास गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक, ती दुवै विधेयकहरू असंवैधानिक छन् र राजनीतिक छन्। त्यो राजनीतिको फोहोरी खेलका निम्ति, घृणित खेलका निम्ति ल्याइएको हो र दलहरू विभाजन गरेर राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने कुराको विचारोपण आज सरकारले गरेको छ। यी दुवै विधेयकहरू फिर्ता नहुन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। हामी जहिले पनि देशमा समृद्धि चाहन्छौँ, लोकतन्त्र। जनता का अधिकार हनन क अज्ञानतावाद लाद खोजलाबार आंदोलन में उतरबाक चेतावनी सेहो नेवी संघ देने। समस्या में सरकार के सहयोग कर रहल स्मरण करैत महामंत्री पांडे सरकारक गलत काज, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत के विषय में सब दिन खबरदारी जारी रहबाक बतौलनि। ओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के देशक अभिभावक भक अपन जिम्मेवारी निर्वाह कर सेहो आग्रह केलनि।
2072 साल में गोरखा केन्द्र बिन्दु भक भूकंपक 5 वर्ष पूरा भेलै। गोरखा जिला के बारापक केन्द्र बिन्दु भक 2072 साल वैशाख 12 गते आजुक दिन 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेलै। उक्त भूकंप में पड़ कर देश भर 8,790 व्यक्ति के मृत्यु भेल छल। तहिना 20,000 से बेसी नागरिक सबके घायल भेल छल। भूकंपक कारण गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपुल चौक, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर कक 14 जिला में सबसे बेसी क्षति भेल छल। भूकंप से समग्र 32 जिला में क्षति पहुँचल छल। भूकंप से मानवीय क्षति संगे घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, संपदा, सार्वजनिक भवन, सड़क, खानेपानी लगायत के पूर्वाधार में खरबों के रुपैया बराबर के क्षति भेल छल। भूकंप से 8 लाख से बेसी निजी घर, 7,553 विद्यालय, 1,197 स्वास्थ्य संस्था, 920 संपदा, 420 सरकारी भवन, 216 सुरक्षा निकाय की संरचना, 762 किलोमीटर सड़क के 1,000 से बेसी के संख्या में खानेपानी आयोजना में क्षति पहुंचल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,92,208 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 27,50,877 पहुंचल। संक्रमित में से 7,57,972 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में शुक्र दिन धरि 50,243 गोटे की मृत्यु भेल। ओतऽ 8,86,709 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी इटली में 25,549 गोटे के जान जा चुकल। इटली में 1,79,773 गोटे संक्रमित रहल। तहिना स्पेन में 22,524 गोटे की मृत्यु भेल। फ्रांस में 21,856, बेलायत में 18,738, ईरान में 5,574 आ बेल्जियम में 6,669 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,632 गोटे की मृत्यु भेल। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में मृतक संख्या 722 पहुँच चुकल। अतः 23,502 गोटे संक्रमित रहल। तहिना पाकिस्तान में 237 गोटे की मृत्यु आ 11,155 गोटे संक्रमित रहल। एखन के लेल समाचार अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखी तरफ अपन टेलीविजन। नमस्कार।